तो अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन लिखना है। अब कैसे करोगे? विदाउट डिवाइड नहीं करना है, सीधे आपने आंसर लिखना है इसका, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो हम बात करेंगे डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000। मीन्स कि कुछ नंबर होंगे, उन नंबरों को 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड करेंगे तो उनका क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर होगा, इट मीन्स कि 10 से जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर 10 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 से कर रहे हैं तो बड़ा, या 100 से करेंगे तो उससे बड़े नंबर होंगे, ठीक है। तो उनको डिवाइड करने के बाद उसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे हम बताएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, पहले इसके एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके ईजिली इसके सीधे आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे 72 को 10 से डिवाइड करना है और 72 क्या है, 10 से बड़ा है, ठीक है। तो 10 इसको डिवाइड करते हैं जैसे हम जनरली वैसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 10 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 10 की टेबल रीड करोगे 72 तक का, ठीक है। तो 10 7 जा 70 हो गया, फिर 72 क्या हो जा रहा है, 70 से बड़ा। 10 8 जा करोगे तो 72 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 10 7 जा हम देंगे तो 10 7 जा कितना आ गया आपका 70, ठीक है। अब इसको जो आपका ऊपर क्वेश्चन में आ रहा है इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता, आप यहाँ भी लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पे लिखते हैं कोई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आया आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे से ये 10 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया। 10 की टेबल में 2 तो 10 से 2 में डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ से हम कोई कैरी है भी नहीं नीचे लेने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आ गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्वेश्चन कितना हुआ, यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये क्वेश्चन आया आपका कितना 7 और रिमाइंडर कितना आया इसका 2 आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें 10 से डिवाइड करना है आपका 726 को, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप यहाँ भी लिख सकते हो यहाँ भी, ठीक है। तो 10 से 72 में करेंगे तो कितना, वही 7 जा, तो चलो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ये यहीं पे लिख लेते हैं। 10 7 जा कितना हो गया आपका 70, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 2 आया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ तो था नहीं कुछ हमारे पास नीचे लेने के लिए, यहाँ पे हमारे पास 6 है नीचे लेने के लिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 6 को नीचे ले लेंगे तो कितना हो गया 26। अब 10 से 26 में 10 3 जा 30 बड़ा हो जाएगा तो 2 जा देंगे इसको, तो 2 जा 20, ठीक है। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। अब 10 से 6 में नहीं होगा तो यहाँ पे छूट जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन कितना आया इसका 72 एंड रिमाइंडर पे कितना आया इसका 6, ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पैटर्न, फिर ऑब्जर्व करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब 100 से ले लेते हैं, ठीक है। अब 100 से अगर इसको डिवाइड करें 5 2 8 3, ठीक है, तो देखो कितना आएगा इसका सॉल्यूशन। अब इसको डिवाइड किया तो 100 से 5 में तो होगा नहीं, 52 में भी नहीं होगा, 528 में होगा, ठीक है। तो 100 से किस में देंगे 528 में, समझ रहे हो ना बात को। जैसे ऊपर तो हमने 10 से 72 में दिया था, अब यहाँ पे इतने बड़े हैं तो इतने बड़े में पहले पूरा देंगे नहीं, 10 से किस में देंगे 100 से किस में देंगे 5 में होगा नहीं, 2 में भी 52 में भी नहीं होगा, तो इसको 528 बना के इसमें देंगे, ठीक है। तो 100 कितने जा 100 5 जा 500, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 500, ठीक है, ये आ गया। इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आया 8, यहाँ से कितना आया आपका 2। अब 100 से 28 में होगा नहीं तो यहाँ से 3 को नीचे ले लेंगे तो ये 3 आ गया, ये कितना आ गया आपका 283। अब अगर आपको 100 की टेबल नहीं आती है तो 1 की टेबल दे दो आप 2 में, तो 1 कितने जा 2 जा, 2 को यहाँ लिखा आपने, ठीक है। तो 2 से फिर इनको मल्टीप्लाई किया, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 या 100 2 जा 200, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 3 और यहाँ कितना आया 8। अब 100 से 83 में डिवाइड होता नहीं है और यहाँ से कोई नीचे लेने के लिए भी है नहीं, तो इसका यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन कितना हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कितना हुआ इसमें, और रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ गया आपका कितना 52 एंड रिमाइंडर पे कितना आ गया 83, ठीक है। नेक्स्ट सेम ऐसे यहाँ पे भी करेंगे हम, 100 से डिवाइड करना है किसको 528 को, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने जा 5 जा, वही आपका आ गया 500, सेम अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, इसको माइनस करेंगे तो 2 और कितना आ गया आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 8, ठीक है। अब यहाँ से कोई कैरी लेने के लिए नीचे है नहीं तो इतना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट कितना आया इसका 5 एंड रिमाइंडर कितना आ गया इसका 28, ठीक है। तो ये हमारे पास
सॉल्यूशन था। अब यहाँ पे हमने एक पैटर्न देखना है, देखो इसको इतना कर लोगे, इसको फिर आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 10 से 72 में डिवाइड किया, ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आया आपका, ये वाला जो नंबर यहाँ पे था, देखो शुरू में जो नंबर था वो क्वेश्चन में आया, और जो लास्ट का नंबर था वो कहाँ आ गया, इसका रिमाइंडर में आया ना। तो हमको इतना करने की तो जरूरत ही नहीं है फिर इसको। अगर हमको कहीं पे इसका सॉल्यूशन पूछा गया कि क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करो इसका डिवाइड करने के बाद, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसका क्वेश्चन कितना आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा ये, एंड ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे से हमको पता चला। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, यहाँ पे तो 2 डिजिट थे, यहाँ पे 3 डिजिट है 10 से करने में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन कौन आया आपका, ये आया फर्स्ट के डिजिट 72, रिमाइंडर कौन आया, लास्ट वाला। तो इसका मतलब हमको ये पता चला अभी तक का, जो रिमाइंडर होगा वो लास्ट वाला डिजिट रिमाइंडर होगा, और लास्ट वाले डिजिट को छोड़ करके जितने भी डिजिट बचे, जो भी नंबर बचे, वो उसके क्वोशिएंट हो जाएंगे। समझ गए बात को। वंस प्लेस पे जो इसका था, देखो 726 के वंस प्लेस में कौन था, 6 था, तो 6 से क्या हुआ, इसका रिमाइंडर हुआ, और 6 को छोड़ने के बाद जो नंबर बचे वो क्या हुए, उसके क्वोशिएंट आ गए। वैसे यहाँ पे भी वंस प्लेस पे 2 था, तो क्या हुआ, रिमाइंडर, तो 2 को छोड़ा तो जो नंबर बची वो क्वोशिएंट, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे भी देखते हैं, देखो 100 से किया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 83 आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो हमारे पास वंस प्लेस वाला लिख रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे अब 2 डिजिट आ जा रहे हैं आपके, 82 83 लास्ट के 2 डिजिट, और जो बचा वो क्वोशिएंट। अब ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ होगा, ठीक है। एक पैटर्न और हमने ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या था आपके पास, 10 में एक 0 था, यहाँ पे भी एक 0 था, इसलिए आपका वंस प्लेस वाला ही रिमाइंडर में आया। यहाँ पे आपके 2 0 हैं, इसलिए आपका वंस और टेंस प्लेस वाला रिमाइंडर में आया। तो इसका मतलब अगर हम ऐसी और पैटर्न को अगर आगे ऑब्जर्व करें, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करें तो अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। 1000 में कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 0 0 0 3 0 हो जाएंगे। तो रिमाइंडर क्या आएगा, अब आपका वंस से स्टार्ट करोगे, 1 10 100, तो 3 डिजिट, जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे वो आपका क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा, और इन डिजिट को हटाने के बाद जो बचा वो आपका क्वोशिएंट में आ जाएगा। तो ऐसे आपका 10,000 लाख से, करोड़ से, 10 करोड़ किसी से भी आप डिवाइड करो तो उसका इजीली आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं हम। समझ रहे हो ना बात को। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फिर 100 से डिवाइड किया, कितने 0 है आपके पास, 2 0 है, ठीक है। 2 0 वाले से डिवाइड किया तो इसका वंस और टेंस प्लेस वाला आपका क्या हो जाएगा, यहां से काउंट करोगे तो 1 2, जितने 0 हैं उतने डिजिट, ठीक है। वंस प्लेस से स्टार्ट करोगे, जितने 0 हैं उतने डिजिट आपके क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर में आ जाएंगे, और उस रिमाइंडर को, जो डिजिट रिमाइंडर में आएंगे उसको हटाने के बाद जो बचेगा आपका वो क्वोशिएंट में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आपको देख करके बताना है कि उसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या होगा, ठीक है, विदाउट डिवाइड के, बिना डिवाइड किए हुए। ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको आपने सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन लिखना है। अब कैसे करोगे, विदाउट डिवाइड नहीं करना है, सीधे आपने आंसर लिखना है इसका, ठीक है। तो क्या आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इस कॉलम पे, यहाँ पे आपने उसका क्वोशिएंट लिखना है और यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो अगर आप 456 को 10 से डिवाइड करना है आपने, ठीक है। डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट कितना आएगा, जब इस वाले नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे, रिमाइंडर कितना आएगा उसको यहाँ पे लिखोगे। मेथड मैंने बता दी, क्या करना आपने, सबसे पहले तो आपने देखना है कि कितने 0 हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने 0 हैं आपके पास, ओनली 1 0, एक 0 है ना। तो यहां से क्या करोगे आप, वंस प्लेस से चेक करोगे, जितने 0 हैं उतने डिजिट आपके किस में आ जाएंगे, बोलो किस में आ जाएंगे, जितने 0 होंगे उतने डिजिट किस में आ जाएंगे, आपके रिमाइंडर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 0 हैं, एक 0 है, तो एक डिजिट, वंस प्लेस से एक डिजिट मीन्स 6, ये कहाँ जाएगा आपका, रिमाइंडर में आ जाएगा। और इस 6 को हटाने के बाद जो नंबर बचा वो किस में आ जाएगा, आपका क्वोशिएंट में आ जाएगा। क्लियर है। ऐसी इस वाले को आप बनाओगे। नेक्स्ट वाले में 1000 वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितने 0 काउंट करो, 1 2 3, 3 0 है ना। तो यहाँ से 1 से प्लेस से 3 डिजिट काउंट करो आप, 1 2 3, ये 3 मीन से 8 7 5, ये 3 डिजिट को जो बन के जो नंबर आया 875, ये किस में आ जाएगा, आपका रिमाइंडर वाले में आ जाएगा। और इसको रिमाइंडर में लिखने के बाद जो नंबर आपका बचा वो किस में आ जाएगा, क्वोशिएंट में आ जाएगा। तो ऐसे आप इन सभी को सॉल्व करके यहाँ पे इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखोगे, विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड किए ही सीधे इसका शॉर्ट में इसका आंसर निकालना, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इस मेथड से निकालेंगे, आप इसको लिख करके फिल करोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।